यूपीएस, ऑप्स या फिर रिटायरमेंट के समय किसमें ज्यादा पैसा मिलेगा? आसान भाषा में समझिए। व्हाट इज यूपीएस? सरकारी कर्मचारियों की लंबी मांग के बाद सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम (अप्स) को मंजूरी दी है। 1 अप्रैल से लागू होने वाली यह पेंशन पहले से चल रही ओपीएस और एनपीएस से कितनी अलग है और किसमें कर्मचारियों को ज्यादा फायदा है, आइए जानते हैं। यूपीएसबीएस एनपीएसबीएस ऑप्स सरकारी कर्मचारियों की तरफ से पिछले कई सालों से ओल्ड पेंशन स्कीम को ऑप्स को बहाल करने की मांग की जा रही थी। सरकार ने करीब 1 महीने पहले बीच का रास्ता निकालते हुए यूनिफाइड पेंशन स्कीम (अप्स) को मंजूरी दे दी है। सरकार का कहना है कि यह योजना कर्मचारियों के लिए एनपीएस से बेहतर और ओपीसी की तरह ही है, लेकिन कुछ कर्मचारी यूनियन इससे संतुष्ट नहीं है और अभी भी पुरानी पेंशन को बहाल करने की मांग कर रही है। सरकार की तरफ से यूपीएस को 1 अप्रैल 2025 से लागू किया जाएगा। इसके लागू होने से पहले जानिए ओपीएस, एनपीएस और यूपीएस के बीच का अंतर और किसमें आपको ज्यादा पैसा मिलेगा। नई पेंशन स्कीम के तहत रिटायरमेंट से पहले के आखिरी 12 महीनों में एवरेज बेसिक सैलरी का 50% पेंशन के रूप में मिलेगा, लेकिन ये फायदा तभी मिलेगा जब किसी कर्मचारी ने न्यूनतम 25 साल काम किया हो। इसके अलावा भी नई पेंशन योजना के तहत अलग अलग फायदे मिलते हैं, जैसे इसमें गारंटीड पेंशन, गारंटीड फैमिली पेंशन, गारंटीड मिनिमम पेंशन, इंडेक्सेशन लिंक्ड इन्फ्लेशन और ग्रेच्युटी के अलावा अतिरिक्त भुगतान। लेकिन आपको यूनिफाइड पेंशन स्कीम (अप्स), न्यू पेंशन योजना (एनपीएस) और ओल्ड पेंशन स्कीम (ऑप्स) के बीच का अंतर पता होना चाहिए। आइए जानते हैं कर्मचारी को किसमें ज्यादा फायदा है। ओल्ड पेंशन स्कीम (ऑप्स) के फायदे। ओल्ड पेंशन स्कीम (ऑप्स) के तहत रिटायरमेंट के समय कर्मचारी की सैलरी का 50% पेंशन के रूप में दिया जाना तय है। ओपीएस (ऑप्स) में जनरल प्रोविडेंट फंड (जीपीएफ) का भी प्रावधान है। इसमें कर्मचारी अपनी सैलरी के एक तय हिस्से का निवेश कर सकता है, जो कि उसे रिटायरमेंट के समय ब्याज के साथ वापस मिलता है। ओपीएस के तहत कर्मचारी ज्यादा से ज्यादा 20 लाख रुपए की ग्रेच्युटी पाने का हकदार है। ओपीएस में कर्मचारी को पेंशन सरकारी खजाने से दी जाती है। रिटायर कर्मचारी की मौत होने पर उसके परिवार को पेंशन का फायदा मिलता है। नौकरी के दौरान ओपीएस के लिए कर्मचारी की सैलरी से किसी प्रकार की कटौती नहीं होती। इसके अलावा इसमें हर 6 महीने में महंगाई राहत डॉक्टर मिलने का भी प्रावधान है, जिससे बढ़ती महंगाई से राहत मिलती है। न्यू पेंशन स्कीम (एनपीएस) के तहत क्या प्रावधान? न्यू पेंशन स्कीम (एनपीएस) के तहत कर्मचारी की बेसिक सैलरी और महंगाई भत्ता (डा) दोनों को मिलाकर का 10% पेंशन निधि के लिए काटा जाता है। इसके अलावा इसमें बेसिक सैलरी का 14% योगदान सरकार की तरफ से किया जाता है। न्यू पेंशन स्कीम शेयर मार्केट से लिंक्ड है, जिसका सीधा सा मतलब है कि सरकारी कर्मचारी की पेंशन सीधे बाजार के उतार चढ़ाव पर डिपेंड करती है। ये पूरी तरह से रिस्क फ्री नहीं है। इसमें मिलने वाली राशि पर टैक्स का भी प्रावधान है। रिटायरमेंट पर पेंशन प्राप्त करने के लिए एनपीएस का 40% एन्युटी में निवेश किया जाना चाहिए। एनपीएस में रिटायरमेंट के बाद गारंटीड पेंशन की पेशकश नहीं की जाती, जिसको लेकर सरकारी कर्मचारियों का विरोध लंबे समय से चला आ रहा है। आपकी पेंशन कितनी होगी, यह आपके फंड के प्रदर्शन पर निर्भर करता है। ऑप्स से उलट एनपीएस में रिटायरमेंट के बाद महंगाई भत्ता (डा) का एडजस्टमेंट नहीं मिलता। यूनिफाइड पेंशन स्कीम (अप्स) को समझिए। यूनिफाइड पेंशन स्कीम (अप्स) में पेंशन की फंडिंग के लिए जिम्मेदारी कर्मचारी की नहीं होगी। इसमें सरकार अपनी तरफ से कर्मचारियों की बेसिक सैलरी का 18.5% वहन करेगी। गारंटीड पेंशन स्कीम होने के नाते इसमें कम से कम 10 साल की नौकरी करने वाले कर्मचारी न्यूनतम 10,000 रुपये पेंशन पाने के हकदार होंगे। ग्रेच्युटी के अलावा यूपीएस में रिटायरमेंट के समय एकमुश्त पैसा मिलता है। इसके तहत रिटायर होने वाले कर्मचारी आखिरी 12 महीने में एवरेज बेसिक सैलरी का 50% पेंशन के रूप में प्राप्त करने के हकदार होंगे। किसी कर्मचारी की रिटायरमेंट से पहले मौत हो जाती है तो फैमिली पेंशन के तौर पर पति या पत्नी को 60% पेंशन दी जाएगी। यूपीएस के तहत इन्फ्लेशन इंडेक्सेशन का फायदा मिलेगा, जो कि महंगाई भत्ते की ही तरह है। इसमें गारंटीड पेंशन, फैमिली पेंशन और मिनिमम पेंशन को महंगाई दर के अनुसार एडजस्ट किया जा सकेगा। नौकरी के हर 6 महीने के लिए कर्मचारियों को एकमुश्त भुगतान के रूप में अपनी मंथली सैलरी वेतन जोड़दा का 1/10 हिस्सा प्राप्त होता है। किसमें ज्यादा फायदा या किसमें मिलेगा ज्यादा पैसा? ओल्ड पेंशन स्कीम (ऑप्स), न्यू पेंशन स्कीम (एनपीएस) के बाद अब सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम (अप्स) को पेश कर दिया है। लेकिन कर्मचारियों के लिए ज्यादा फायदेमंद कौन सी है, इसको लेकर सरकारी कर्मचारियों से लेकर आम आदमी तक के बीच बात हो रही है।
आपको बता दें यूपीएस अप्स एनपीएस एनपीएस के मुकाबले ज्यादा फायदेमंद है, ये तो तय है। फोरम ऑफ एमसीडी इंजीनियर एसोसिएशन के अध्यक्ष नरेश शर्मा का कहना है कि यह कर्मचारियों के लिए एनपीएस से कई मायनों में बेहतर है। पहले पेंशन स्कीम के तहत वॉलंटरी रिटायरमेंट कम से कम 20 साल की नौकरी पर था, लेकिन इसमें इसे घटाकर 10 साल कर दिया गया है। ओल्ड पेंशन स्कीम में कर्मचारियों को जीपीएफ के